आज हम लोग रस के विषय में, रस और रस के स्थायी भाव के विषय में जानेंगे। रस तो मैंने आपको बता दिया था, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो इनका रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, राग, समनिर्वेद, वैराग्य, वीतराग शांत रस के ही वो हैं, और वात्सल्य और भगवत भक्ति, यह जो है भक्ति रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का एक उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, बतरस लालच लाच की, मुरली धरी लुकाए, साह करे भवहनी, हंसे दैन कहे नट जाए। ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। मतलब भगवान श्री कृष्ण के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं। और एक आप लोगों ने गाना सुना होगा, श्रृंगार रस का ही उदाहरण है। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, यह श्रृंगार रस का उदाहरण है। बहुत मतलब हल्का मैं आपको ये करने के लिए मैंने उदाहरण दिया। यह श्रृंगार का उदाहरण है, कैसे दिख रहा है, किस प्रकार दिख रहा है। तो जैसे एक गाना नहीं है, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ये उसी के हिसाब से वहाँ पर श्रृंगार का वर्णन किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर इसका वर्णन श्रृंगार के लिए, तो ये आप श्रृंगार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। एक और है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावक पावस ऋतु, हम पे जबते श्याम सिधारे। सूरदास जी की पंक्ति है, और इन्होंने भगवान के लिए श्री कृष्ण के लिए श्रृंगार का प्रयोग किया है। और हास्य के लिए, हास्य का हास, तंबूरा ले मंच पर बैठा प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यह एक माने काका हाथरसी का हास्य है, हास्य कविता इसमें ये जो व्याख्यान किया गया है। तो ये और एक हास्य का प्रयोग और भी कर सकते हैं, सुंदर के सर पे नभाए चमेली, ये हास्य के अंतर्गत आ जाएगा, यह भी हास्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें हम हास्य का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको हल्का करने के लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर रहा हूँ, ना कि इसका कोई और मतलब है। सिर्फ आपके लिए उदाहरण हल्के हो जाएं, आपको ज़्यादा वजन न लगे उदाहरणों पर, इसलिए मैं लौकिक और सांसारिक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। करुण रस, तो करुण रस के लिए शोक, शोक बिकल सब रोबन रानी, और रूपशील बलु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परिहि भूमि तल 12 ये तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, मानस की पंक्ति है। तो यह जो है करुण के लिए, करुणता के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब जैसे करुण रस का, अब जैसे हमने करुण रस का जो उदाहरण दिया है, तो करुण रस में हम यह भी कह सकते हैं कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यह भी करुण रस का एक उदाहरण है, इसमें भी करुण रस झलकता है। वीर रस, और वीर रस के लिए यहाँ पर बड़ा सुंदर उदाहरण दिया हुआ है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसमें तो कोई संशोधन की जरूरत ही कहीं नहीं। यह एक बहुत अच्छी पंक्ति है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। या बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वीर रस का उदाहरण हो सकता है।
यह भी वीर रस का ही उदाहरण है। रौद्र, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन मोक्ष से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करताल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े करते हुए, यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो यह जो है एक बड़ा सुंदर रौद्र माने क्रोध का एक उदाहरण है। और मैथिली शरण गुप्त जी की यह पंक्ति है। और आजकल तो उसमें भी एक बड़े सुंदर उदाहरण क्रोध के हैं। अब जैसे रौद्र का क्रोध का एक उदाहरण और भी आता है, बहुत प्रसिद्ध यह पंक्ति है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये पहले की पुरानी पंक्तियां थी, ये वतन के लिए प्रयोग की जाती थी। यह रौद्र क्रोध का है, क्रोध का वर्णन यहां पर आता है। भयानक रस भय का, कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काजल ले जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। तो और एक ये है भयानक का जो है, ये तो एक पंक्ति मैंने बता दिया। बाहुबली पिक्चर में आपके बहुत सारे भयानक रस के उदाहरण हैं। आप उसमें भी गाने सुनेंगे तो जो भय को माहौल को पैदा करता है उसे भयानक कहते हैं। भयानक रस की, जहाँ पर भय का भाव उत्पन्न होता है। भय का भाव तो बहुत सारी ऐसे मूवियाँ हैं जिसमें भय का भाव, पिक्चर हैं जिसमें भय का भाव उत्पन्न होता है। और एक तो ये भी है, एक पंक्ति आपने पढ़ी होगी, घुनघुटी के घने जंगल घूमते अनमने जंगल। ये बहुत सुंदर पंक्ति है। वहाँ पर भी जंगल के लिए भय का माहौल, कितना घना जंगल और उसमें भी भय प्रकट हो रहा है। विभत्स रस, जुगुप्सा, घृणा के लिए विभत्स रस का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। सिर पर बैठे काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ स्याह अति ही, आनंद उर्धारत। ये विभत्स है, घृणा, किसी के लिए घृणा प्रकट करने के लिए हम विभत्स रस का प्रयोग करते हैं। और अद्भुत, आश्चर्य के लिए विस्मय कर देने वाला, अखिल भुवन चर अचर सबही, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। और एक और है, एक अचंभव मैंने देखा, जल में लग गई आग, मछली चढ़ गई पेड़ पर, भौरे खेले फाग। तो यह भी एक अद्भुत रस का उदाहरण है। आश्चर्यचकित, विस्मय कर देने वाला, शांत निर्वेद, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। एक और शांत का उदाहरण है, एक गाना है, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। यह भी शांत का ही उदाहरण है, शांत रस का। वात्सल्य, मातृ प्रेम का है उदाहरण। तो ये मातृ प्रेम में किलकत कान्हा गुटरन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे घावत। तो ये कबीर जी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए वर्णन किया है कि कैसे घुटनों के बल चढ़ करके और भगवान वहाँ आते हैं। और भी वर्णन आया है जो पुत्र के लिए, माता पुत्र के लिए जो प्रकट करते हैं। तो जैसे किसी के भी वात्सल्य प्रेम को बताने के लिए हम लोग यहाँ पर इसका, जैसे हम लोग आरती गाते हैं, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, तो इसमें वात्सल्य झलकता है माता के प्रति। और भक्ति रस जैसे राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे। भगवान की भक्ति के लिए भक्ति रस का प्रयोग
किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 10 रस हैं और इन 10 रसों का प्रभाव है, इन 10 रसों का अपना वर्चस्व है। यह 10 रस ही जीवन में अत्यंत आवश्यक है, जिससे हम अपनी संवेदनाओं को, अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति इन रसों को पढ़ेंगे तो पंक्ति आपको समझा देगी कि रस क्या है। मैंने बताया है आपको, बहुत सारे उदाहरण तो ऐसे ही याद हो जाएंगे जो मैंने बताया, कुछ ही याद। तो इसमें भी आप लोग अपने आप उदाहरण ढूंढें। सांसारिक उदाहरण पर जाएंगे, गानों पर जाएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया है कि आपको याद हो जाए, परिभाषा इसकी याद हो जाए कि श्रृंगार कैसे, किसी भी चीज़ का वर्णन करना, किसी भी महिला के श्रृंगार का वर्णन करना श्रृंगार कहलाता है। किसी की सुंदरता का वर्णन करना श्रृंगार। हास्य, किसी के हास्य परिहास, मतलब किसी बात से को करने में हमको आनंद आ जाए, आनंद की अनुभूति हुई, प्रसन्नता का अनुभव हो, उससे हास्य। किसी भी बात को कहने में हमको जब करुणता प्रकट हो जाए, करुणता का भाव प्रकट हो, उससे हम करुण रस कहते हैं। वीर, जिस बात को कहने पर वीरता प्रकट हो जाए, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, तो इसमें एक वीरता प्रकट हो रही है। रौद्र माने क्रोध, जहाँ पर जिससे क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाए जिस बात को सुनने पर, वह क्रोध। और रौद्र और भयानक का, भय का जहां पर भाव प्रकट होता है उसे भयानक रस कहते हैं। विभत्स, घृणा, जिसके प्रति घृणा प्रकट होती है। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। ये है घृणा का, घृणा हो रही है, इंसान कितना बदल गया, कितना स्वार्थी हो गया, ये घृणा है। और विभत्स, घृणा हो गया, अद्भुत, आश्चर्यचकित कर देने वाला। और शांत, निर्वेद, वैराग्य, वात्सल्य, मातृ प्रेम, जहां माता का प्रेम होता है। और भक्ति रस, भगवान के प्रति भक्ति रस के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से बच्चों, आज का यह पाठ आपके लिए पूरा होता है और आप सभी लोग रस को समझेंगे और इसको लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।